हेलो जी, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है, सुबह के लगभग 9 बज गए हैं और यहाँ पर सारा काम जो है मैंने निपटा लिया है और चाय भी बना ली है। जैसे कि आपको पता है, चाय नाश्ता बाद में ही करते हैं हम लोग। पहले मैं खाना बना देती हूँ टिफिन के लिए, दुकान के लिए। उसके बाद घर को अच्छे से क्लीन किया, पूजा पाठ कर लिया है और यहाँ पर चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं। सभी लोग उठ चुके हैं और नहा धो लिया है सभी ने। भाई भाभी ने भी नहा लिया है, बस उनके लिए नाश्ता लगा दूंगी मैं। और पतिदेव ले आए थे समोसे बाहर से ही नाश्ते के लिए, और बाकी सारा सामान घर में ही था। तो यहाँ पर नाश्ता लगा देती हूँ मैं सबके लिए। और टिफिन मैंने पैक कर दिया था पहले ही। जल्दी ही बन गया था खाना टिफिन के लिए, क्योंकि रात को मैंने छोले बॉईल किए हुए रख लिए थे बचाकर। जैसे कि छोले बनाए थे मैंने रात को, तो थोड़े से बॉईल किए हुए छोले मैंने रख लिए थे और उसको ही तड़का लगाया है मैंने, छोले की सब्जी को। और रोटी सेक दी थी फटाफट से, दुकान के लिए टिफिन पैक हो गया है। बाकी खाना बनेगा बाद में, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे सारे काम निपटाने थे। हमें कहीं जाना भी है भाई भाभी को लेकर घूमने के लिए, और स्वाति और पूनम भी आएंगी उधर से। तो इसलिए मैंने सोचा दुकान के लिए टिफिन पैक कर देती हूँ, क्या पता दोपहर को फिर टिफिन ले जाने का टाइम लगे पतिदेव का या नहीं। तो फिर मैंने पहले ही टिफिन पैक कर दिया था दुकान के लिए। और चाय नाश्ता यहाँ पर मैंने लगा दिया है सभी के लिए। और दोनों भाई भी आने ही वाले हैं, बस वे भी अपनी चाय पी लेंगे तब तक। भाई भाभी और पतिदेव हैं और मैं हूँ। बच्चे अपने रूम में चाय नाश्ता कर रहे हैं अपना, चाय नहीं पीते हैं दोनों में से कोई भी। तो इसलिए जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना था बच्चे ले गए हैं अपने लिए, और हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। और संजना भाभी जो है वो भी नहीं पीती है चाय, तो इसलिए वो फल फ्रूट ही ले रही थी, थोड़ा बहुत नाश्ता ले लेगी जो भी उनको खाना होगा। और बस उसके बाद स्वाति पूनम आ जाएगी, फिर हम चलेंगे मैतियाना गुरुद्वारे साहिब, जो कि हमारे घर के पास में ही है। तो वहीं पर जाते हैं हम ज़्यादातर, या नानकसर जाते हैं या फिर मैतियाना गुरुद्वारा साहिब। ये दो गुरुद्वारे हैं जहाँ पर हम ज़्यादा जाते हैं। तो अगर टाइम लगा तो दोनों गुरुद्वारे में जाएंगे, अगर नहीं लगा तो फिर मैतियाना गुरुद्वारा तो जाएंगे ही। तो जी बस स्वाति पूनम आ गई थी और यहाँ पर हम चल दिए हैं गुरुद्वारा जाने के लिए। सब लोग तैयार है और पंकज भाई भी वीडियो बना रहे थे। और बच्चे तीनों घर ही हैं, बस हम लोग जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं थी और बाइक से जा नहीं सकते थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेट ही हो गया था घर से निकलते निकलते, पता नहीं 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया था। और बहुत तेज धूप थी उस दिन। वैसे तो एक दिन पहले बारिश भी आई थी, पर फिर भी शाम को बारिश होती है, अगले दिन फिर गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज धूप हो जाती है। तो जी बस निकल पड़े हैं हम घर से। थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर जाने में, कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। मस्त आ रहा है। Adi, देखो कौवा उड़ रहा। चलो देखेंगे हम, चलो 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 अरे दीदी मेरे को आता है, वो प्रशांत तो तंग कर रहा है ना, ध्यान से भटक गया। ये राजा ऐसे प्रशांत को मैंने मोबाइल दे रखा ना, इसलिए तंग नहीं कर रहा है। तो तंग ऐसा ऐसा करेगा ना तो बिहारी वाला वो बिहारी टोंग अभी शुरू किया नहीं है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक खतरनाक शब्द इस्तेमाल करता है, तुमसे ही सीख लिया। ओम नमः शिवाय। अरे भिड़े मस्त 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 मस्त।
Kali mau mana sih mau sih खाते हैं फोन फोन में नहीं मोई बना तो जी बस देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा साहिब मैतियाना गुरुद्वारा साहिब है ये हमारे यहाँ का। और यहाँ पर छोटा सा मेला भी लगता है। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए थे क्योंकि चप्पल जो है ना सबने गाड़ी में ही निकाल दी थी और जब बाहर निकले तो पैर जलने लगे। और गुरुद्वारा काफी बड़ा है तो थोड़ा आगे जाकर जहाँ मत्था टेकते हैं गुरुद्वारे हैं, तो इसलिए फिर चप्पल लेने के लिए गए पतिदेव और पंकज भाई। तो जब तक हम यहाँ पर दुकान पर ही खड़े थे और फिर थोड़ी दूर आगे चलकर जहाँ मत्था टेकते हैं ना तो वहां पर हमने निकाली थी चप्पल, वो भी बेंच के नीचे छांव में, नहीं तो चप्पल भी गर्म हो जाती। बहुत तेज धूप थी क्योंकि काफी टाइम हो गया था, मैं यहाँ पहुंचते पहुंचते ही 12 सवा 12 का टाइम हो गया था। उसके बाद बस अंदर जाके हमने मत्था टेक लिया है और प्रसाद ले लिया है। भोग का जो प्रसाद होता है आटे का हलवा होता है ये, देसी घी का बना हुआ, कड़ा प्रसाद भी बोलते हैं इसको। और अदिति जो है बार बार बाबा जी करके आगे जा रही थी जहाँ माथा टेकते हैं ना, तो इसके बड़े पापा इसको लेने जा रहे थे बार बार और ये भाग भाग के वहीं जा रही थी, बैठ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। और बस यहाँ पर अ, मत्था टेक लिया है। उसके बाद दूसरी साइड यहाँ पर सरोवर है और क्या नाम है और भी है जो मत्था टेकते हैं यहाँ पर। थोड़ी सी जगह अलग से बनी हुई है, मुझे लग रहा है ये पीर बाबा की या कुछ अलग से ही है यहाँ पर। यहाँ पर भी मत्था टेकते हैं और सरोवर के बीचों बीच ही बनाई हुई है ये जगह। चारों तरफ पानी ही पानी है और छोटी छोटी मछलियाँ भी है। तो मैं वीडियो बना ही रही थी, स्वाति भी बना रही थी यहाँ पर, तो पतिदेव बोल भी रहे थे कि पानी में गिर जाएगा मोबाइल, रहन दो रहन दो। तो फिर मैंने नहीं बनाई पानी की वीडियो इतनी। मछली 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 क्या करते फिर रही है। तो जी बस दोनों साइड मत्था टेकने के बाद आ गए थे हम इधर। इधर जो है ना मुगलों की और जो सिखों की लड़ाई हुई थी उसके सभी के ये बना रखे हैं पुतले। तो सब कुछ ऐसे ही दर्शाया हुआ है और देखने में ऐसा लगता है असलियत में है। और जब हमने पहली बार देखा था ये सब तो बहुत ही मतलब कि दुख हुआ था, मतलब घबरा सी गए थे। और वही हाल संजना भाभी और पंकज भाई का भी हुआ। तो दोनों ही सोच रहे थे कि कितनी लड़ाई हुई थी और ये हकीकत में सच्ची घटना है जो भी यहाँ दिखाया गया है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पुतले बनाए गए हैं जिससे कि याद रहे कि हमारे जो सिख भाई थे हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया था। और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, धर्म परिवर्तन के ऊपर ही ये सब लड़ाई हुई थी। क्योंकि मुगल जो थे सब वो सोचते थे कि
सब लोग मुस्लिम बन जाए, अपना धर्म चेंज कर ले, पर सिख भाइयों ने अपना धर्म चेंज नहीं किया था, लड़ाई की थी। और उनके बच्चों की, उनकी सबकी बहुत जाने गई थी इस लड़ाई में। तो जी बस यहाँ पर वही सब देख रहे हैं। पहले कई बार मैं आ चुकी हूँ, और पिछली बार भी मैंने व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ। जब मैं आई थी, शिवानी आई थी मेरी छोटे वाली बहन, उसके साथ आए थे हम। जब पिछली बार आए थे उस टाइम भी मैंने व्लॉग बनाया था यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर भगत सिंह का बनाया हुआ है पुतला। और जब जेल में कर दिया था ना भगत सिंह को, जब ऐसे रखा हुआ था बांध के, संखल से बांध के, तो वो ही बिल्कुल सेम बनाया हुआ है। ऐसे लगता है जैसे हकीकत में ही ऐसे बैठे हों भगत सिंह भाई हमारे। तो जी बस यहाँ पर वीडियो वगैरह मैंने थोड़ी ही बनाई थी, उसके बाद हम थक गए थे, पर पंकज भाई और स्वाति बना रहे थे, तो थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे। और यहाँ पेड़ के नीचे बैठ गए थे, तो सभी लोग फिर यहीं आ गए थे। और अदिति पत्ते तोड़ तोड़ के दे रही थी सबको कि हवा कर लो। बाद में समझ आई इसकी बात मुझे, क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत। हमें घूम फिर के 1-1:30 बजे तक हम घूमते रहे, इतनी भरी दोपहर में। और वैसे कोई काम करना हो ना इतनी दोपहर में, तो बाहर जाने का मन नहीं करता। पर यहाँ पर आए थे तो घूम लिए हम, थोड़ी बहुत वीडियो भी बना ली। उसके बाद चल दिए थे हम घर के लिए। और वहां पर जो बाबे थे सभी बोल रहे थे कि लंगर छक के जाना, पर हमें लगा कि कोई ज्यादा जरूरतमंद हो तो वो लंगर खा ले तो वो ज्यादा अच्छा है। वैसे पूछा भी था पंकज भाई से और भाभी से, तो उन्होंने भी फिर मना कर दिया था। तो रास्ते में हमने शिकंजी पी ली थी, क्योंकि गर्मी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। और उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने शहर जगराओं। यहाँ पर हमने मंगाया था खाने के लिए डोसा और दही भल्ले। और सभी ने वही खा लिए थे, क्योंकि घर जाकर खाने का टाइम नहीं था बनाने का। और भूख भी लगी रही थी, भूख का टाइम हो ही गया था, 2 सवा 2 बज गए थे, तो इसलिए। तो जी बस ये सब खा पी कर हम चले गए थे मार्केट, थोड़ी सी शॉपिंग की। उसके बाद आ गए हैं घर। बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के लिए डोसा और क्या नाम वो पैक करवाया था, पिज्ज़ा। क्योंकि आयुषी ने पिज्ज़ा बोला था, तो दही भल्ले नहीं लेकर आए थे, बस डोसा और पिज्ज़ा लेकर आए थे। तो तीनों बच्चों ने खा लिया था वही। और इनको लगाकर दे देती हूँ मैं फटाफट से, जो भी बच्चों को खाना है। पिज्ज़ा तो आरव और आयुषी के लिए था, और डोसा था आयुष के लिए। तो बस इनको खाना लगा कर दे देती हूँ। और बच्चों ने रूम का भी बुरा हाल कर रखा है, बस थोड़ा बहुत बेडशीट सेट करूंगी, उसके बाद दुकान पर भी जाना है। क्योंकि संजना भाभी को दुकान से शॉपिंग करनी है, थोड़े से सूट लेने हैं, तो उनको लेकर जाना है दुकान पर। तो अभी तो पूरी दोपहर हो रही है, और पूनम और स्वाति को उनके उधर ही छोड़ दिया था, क्योंकि कुलदीप और अनिल के आने का टाइम भी हो रहा था दोपहर को। खाना खाने के लिए आते हैं वे, तो इसलिए पूनम स्वाति बोल रही थी कि हमें इधर ही उतार दो, तो उनको उधर ही उतार के आ गए थे उनके घर पे। और बस यहाँ पर आकर तीनों बच्चों के लिए खाना लगाया, और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे दुकान पर। क्योंकि थक गए थे धूप में, सिर में दर्द हो गया था, धूप बढ़ गई थी सिर में। घूमना फिरना तो अपनी जगह है ही है, पर थकावट हो जाती है जब कभी 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 जाते हैं ना बाहर, तो धूप बर्दाश्त नहीं होती है। तो जी यहाँ पर पिज्जा जो है ना चिपक गया था, पता ही नहीं लग रहा था कौन सी साइड से उल्टा है सीधा है। तो ऐसे ही लेकर बैठी थी मैं गाड़ी में, तो ये है ना चिपक गया था। तो जी बस यहाँ पर बच्चों ने खाना खा लिया है, और उसके बाद चल दिया है हम दुकान के लिए। इस वीडियो के एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।